प्रिय बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पुस्तक मधुप से पाठ संख्या 2 नीलम परी पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, इस कहानी में एक परी के बारे में बताया गया है। आप लोगों ने अपने घर में अपने मम्मी पापा, अपने दादा दादी, नाना नानी से परियों की कहानी ज़रूर सुनी होगी और जाना होगा कि परियां कैसी होती हैं। परियां बहुत ही सुंदर, उनके पास एक जादुई छड़ी होती हैं और वह बहुत ही दयालु तथा मदद करने वाली होती हैं। तो चलिए बच्चों, आगे हम इस कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस कहानी में क्या बताया गया है। एक परी थी, उसका नाम था नीलम। वह दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसके पास एक जादुई छड़ी थी। उस छड़ी से परी अपना मनचाहा काम कर सकती थी। मनचाहा कहने का अर्थ है अपनी इच्छा के अनुसार। नीलम परी बहुत ही दयालु थी। वह सबकी मदद भी किया करती थी। एक दिन परी उड़ते उड़ते अपने बागीचे के किनारे पहुंचती है। वहां देखती है कि एक अकेला बच्चा बैठा है और रो रहा है। परी उसके पास जाती है और उससे उसका नाम और रोने का कारण पूछती है। बच्चा परी को बताता है कि मेरा नाम मिंटू है। मैं अपने भाई बहन के साथ मेला देखने जा रहा था। रास्ते में मुझे यह सुंदर बागीचा दिखा और मैं अपने भाई बहनों को बिना बताए ही इस बागीचे में आ गया और रास्ता भटक गया। मुझे अपने भाई बहन और मम्मी पापा के पास जाना है, पर मुझे अपने घर का रास्ता नहीं पता है। और यह कहकर वह और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तब नीलम परी ने मिंटू के सिर पर हाथ फेरा और कहा कि मैं एक परी हूँ, यह बगीचा भी मेरा है। पहले तुम कुछ फल खा लो, फिर हम तुम्हारे भाई बहनों को ढूंढेंगे और तुम्हारे घर भी चलेंगे। मिंटू ने कई तरह के फल खाए और कुछ फल अपने भाई बहन के लिए भी ले लिए। फिर नीलम परी का हाथ पकड़कर आसमान में उड़ने लगा। कुछ देर उड़ने पर बगीचे की दूसरी ओर मिंटू के भाई बहन उदास बैठे हुए दिखाई दिए। वे दोनों वहीं उतर गए। फिर मिंटू अपने भाई बहन से मिलकर बहुत ही खुश हुआ। वे भूखे थे, मतलब मिंटू के भाई बहन जो थे वे भूखे थे। मिंटू ने उन्हें फल खाने के लिए दिए और बिना बताए जाने के लिए उनसे माफ़ी मांगी। फिर दोनों ने उसे माफ़ किया। दोनों ने मतलब मिंटू के भाई बहन ने, दोनों ने उसे माफ़ किया और फिर फल खाए। ऐसे स्वादिष्ट फल वे पहली बार खा रहे थे। स्वादिष्ट फल मतलब इतने अच्छे मीठे फल वे पहली बार खा रहे थे। फिर नीलम परी ने अपनी छड़ी हवा में घुमाई और वहाँ पर एक उड़न खटोला आ गया। उड़न खटोले का अर्थ होता है बच्चों उड़ने वाला विमान या उड़ने वाला यान। फिर सभी बच्चे उसमें बैठ गए। परी का आदेश पाते ही, आदेश कहने का अर्थ है बच्चों आज्ञा। परी ने जैसे ही उड़न खटोले को आज्ञा दिया, उड़न खटोला उड़ने लगा और उन्हें लेकर मेले में पहुंच गया। फिर सबने खूब मज़े किए। धीरे धीरे शाम होने लगी, अतः नीलम परी ने कहा, बच्चों अब घर चलना चाहिए। परी को यह लगा कि अब शाम हो गई है और बच्चों को उनके घर पहुंचा देना चाहिए, तो उसने बच्चों से कहा कि अब हमें घर चलना चाहिए। बच्चे उड़न खटोले में बैठ गए। उड़न खटोला मिंटू के घर की ओर चल दिया। कुछ ही देर में वे घर पहुंच गए। परी ने बच्चों को आंगन में उतार दिया। घर पहुंचने पर सभी बच्चे बहुत खुश थे। उन्होंने नीलम परी को धन्यवाद दिया। बच्चों, जब भी कोई हमारी मदद करता है तो हम उसे शुक्रिया या धन्यवाद करते हैं। बच्चों ने भी नीलम परी का धन्यवाद किया। फिर परी ने सभी बच्चों को एक एक चॉकलेट उपहार में दी। उन्हें समझाया कि बिना बताए अकेले कहीं नहीं जाना, मम्मी पापा के साथ ही जाना। फिर वहाँ से उड़ गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कहीं भी अकेले नहीं जाना चाहिए। कभी भी जाना है तो मम्मी पापा को बताकर जाना चाहिए या हमेशा अपने बड़ों के साथ या अपनी मम्मी पापा के साथ ही कहीं भी जाना चाहिए।